मैं उछल पड़ा था। ये तो उस जिनज़ादी की आवाज थी। क्या वो मेरे आसपास मौजूद है? मैं आंखें फाड़े चारों तरफ अंधेरे में देख रहा था, पर मुझ पर तो जैसे उस जिनज़ादी की मोहब्बत का जादू हो गया था। अब मैं सारी रात उसके बारे में ही सोचता रहा। सुबह होते ही पहाड़ों की तरफ चला गया। उस जिनज़ादी ने मुझे एक बूढ़ी जिनज़ादी के बारे में बताया था, जो मुझे उस पहाड़ी तक पहुंचाने में मदद कर सकती थी, जहां पर उस शैतान ने नूर शहर को कैद कर रखा था। पथरीले और जानलेवा रास्तों से होते हुए बड़ी मुश्किल से मैं पहाड़ियों तक पहुंचने में कामयाब हुआ था। मैंने देखा कि वहां एक गार बना हुआ था, जिसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। मैं थोड़ा खौफजदा भी था, क्योंकि यहाँ पर सिवाय मेरे कोई भी ना था। जैसे ही मैं गार के अंदर गया तो खौफ से कांपने लगा। लंबे लंबे बालों वाली एक बुढ़िया अपने सामने धुआं करे आंखें बंद करके कोई अमल करने में मसरूफ थी। मैं उसे पुकार कर उसका अमल नहीं खराब करना चाहता था, जब ही सिमट कर एक कोने में बैठा रहा। उसकी शक्ल देखकर तो मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मैं सोचने लगा कि कहीं वो मुझे देखकर गुस्से का इजहार ना कर बैठे। इस तरह से तो मेरा काम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो काफी देर तक अमल करती रही, फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने देखा कि उस धुएं में से एक हेवला सा निकलकर उस गार के बाहर चला गया। तभी उस जिनज़ादी ने आंखें खोली। मुझे देखकर उसकी आंखों में हैरत थी। फिर वो गजबनाक लहजे में कहने लगी, जानते नहीं आदमजाद कि मैं एक जिनज़ादी हूँ, वो भी इस कबीले की जादूगरनी। बड़े बड़े सरदार भी मेरे पास अपने काम का हल निकलवाने आते हैं, फिर तूने कैसे हिम्मत की मेरे पास आने की? मैं घबराते हुए इससे कहने लगा कि मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। आपके कबीले की एक जिनज़ादी बहुत मुश्किल में है। उसे कबीले के एक शैतान जिनज़ादे ने कैद कर रखा है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। अब की बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह हैरत ने ले ली थी। फिर वो कहने लगी कि पहली बार सुन रही हूँ कि कोई इंसान किसी जिन्नात की मदद करने लगा है। इस बात पर मुझे खुशी हुई है। अब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अगर तुम उस जिनज़ादी की मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि यहाँ से दूर एक कबीला है जहाँ पर सारे नेक जिन्नात रहते हैं। उस कबीले की हसीन जिनज़ादियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि हर कोई उन पर आशिक हो जाता है। पहले भी कई शैतान उस कबीले से जिनज़ादियों को अपने साथ जबरदस्ती ले जाया करते थे, लेकिन इस बार वो जिस जिनज़ादी को लेकर गए हैं वो सरदार की बेटी नूर शहर जिनज़ादी है। कोई भी उस शैतान से मुकाबले की ताकत नहीं रखता, जब भी तो इतने साल होने के बावजूद वो उस शैतान से जिनज़ादी को नहीं छुड़वा सके। वो शैतान यहाँ से दूर कोहकाफ की पहाड़ियों पर रहता है। कोहकाफ में एक सफेद पहाड़ी है जिसमें उसने नूर शहर जिनज़ादी को कैद कर रखा है। आज से पहले कई जिनज़ाद उसे छुड़वाने गए हैं, लेकिन कोई भी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन तुम एक इंसान हो। अमलियात ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिनज़ादों पर असर होते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाओगे। वो जिनज़ादी बुढ़िया जिस कदर खौफनाक दिखाई दे रही थी, उससे ज्यादा अच्छा उसका दिल था। मैं हैरान था कि वो मुझसे बड़े नरम लहजे में गुफ्तगू कर रही थी।